गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में। ठीक है, तो हमारे देश की कैपिटल है, ठीक है, दिल्ली। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके इतिहास पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी में। ओके, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों में इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। और अगर इसके बारे में अगर आपको कोई भी चीज नहीं आए समझ में तो आप लोग पूछ सकते हो। सबसे पहले चलते, इसका पहला टॉपिक है नामकरण। नाम जितना सुनने में भी अच्छा लगता है उतना होगा। क्यों? किसी चीज का नामकरण मतलब किसी का नाम रखना, किसी क्षेत्र किसी भी चीज का क्या रखना, नाम रखना। ठीक है, उसको कहते हैं नामकरण। ये हमारे से शुरू से ही प्रथा चली आ रही है। जिसका नाम, यहाँ के एक राजा थे जिसका नाम था दिल्लू। दिल्लू एक राजा थे, उनके नाम पर क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया पहले इसको दिल्ली का, दिल्ली का नगर के नाम से क्या किया जाता है, इस क्षेत्र को या इस जगह को जाना जाता था। दिल्ली का नाम के उससे जाना जाता था। और ये कहाँ के राजा थे? ये यहीं के राजा थे जिनको ये अपने उसमें अपने टाइम में ये राजा थे जिनका इस टाइम इसको दिल्लीज दहलीज के नाम से जाना जाता था। और चौखाट इनकी क्या थी, कैपिटल थी। चौखाट क्या थी, इनकी कैपिटल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में बस इतना इतिहास है अपने पास। जिनका नामकरण मतलब दिल्ली नाम के राजा थे जिसको दिल्ली का नाम की जगह पर रहते थे, जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं इसका इतिहास। इसका इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है। जब किसी भी जगह का इतिहास ले लीजिए तो सबसे ज्यादा पुराना दिल्ली का इतिहास माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली का ही इतिहास है जो सबसे ज्यादा पुराना माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि दिल्ली को सबसे पहला जिक्र महाभारत में क्या है, इसका उल्लेख है। किसका उल्लेख है? दिल्ली का महाभारत में क्या है, इसका उल्लेख है। महाभारत में इसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया है। किसके नाम से? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के नाम से क्या किया गया है, जाना गया है। और बताया गया है कि ये पांडवों की क्या थी, कैपिटल थी। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, ये क्या थी, पांडवों की कैपिटल थी। पांडवों की कैपिटल या राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर की गई हैं, जैसे युद्ध वगैरह भी कुरुक्षेत्र में इसी के पास जो क्षेत्र लगता है उसको कुरुक्षेत्र आज हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पांडवों की राजधानी मानी जाती है। इसको महाभारत में क्या इसका उल्लेख है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। समय बीता, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। फिर क्या हुआ, 730 ईसा पूर्व में एक घटना घटी। क्या हुआ, मालवा का शासक था एक, मालवा के शासक द्वारा ये क्या हुई, घटना घटी। मालवा के शासक जिनका नाम था राजा धनानमील। ठीक है, जिनका नाम था राजा धनानमील के पुत्र ने दिल्ली के सम्राट को क्या दी थी, चुनौती दी थी कि इनके क्या थे पुत्र, उन्होंने क्या की थी, दिल्ली के सम्राट को क्या दी थी, चुनौती दी थी युद्ध की, जिसमें क्या हो गया था, इनके पुत्र हार गए थे, दिल्ली का सम्राट जीत गया था। बट इसका उल्लेख कहीं पे भी नहीं है कि उस समय दिल्ली का सम्राट कौन था या क्या नाम था उसका। ठीक है, उसका याद रखना कि 1730 ईसा पूर्व में मालवा के एक शासक जिनका शासक का नाम था राजा धनामील के पुत्र ने क्या किया था, दिल्ली के सम्राट को क्या की थी, चुनौती दी थी। और इस चुनौती में क्या हो गए थे, वे हार गए थे। ठीक है, कौन, मालवा के शासक। फिर वो क्या हो गए थे, दिल्ली के ही अधीन हो गए थे। ठीक है, फिर भी दिल्ली की तरह देखो अधीन हो जाने के पश्चात भी लोग क्या करते हैं, शासन नहीं चलाते थे उस उनके अनुसार। ठीक है, इसका भी याद रखना। फिर आया मौर्य काल। ठीक है,
मौर्य काल में क्या हुआ, कब आए, 300 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ, सबसे ज्यादा दिल्ली का क्या हुआ, विकास हुआ। विकास के रूप में देखा गया कि दिल्ली का सबसे ज्यादा विकास किस काल में, मौर्य काल में ही। क्या वो पूरी दिल्ली है जिसको इंद्रप्रस्थ के नाम से क्या किया था, जाना जाता था, उसका विकास हुआ। ठीक है, अच्छे तरीके से हुआ, जो भी डेवलप हो सकती थी चीजें, जो भी वहां पे मतलब शहर एक तरीके से उसके मतलब एक गांव से शहर बनाना और बहुत बड़े क्षेत्र में क्या करना, इसको फैलाना, जगह जगह रास्ते डेवलप करना नए नए, नेपाल भूटान और भी दूसरे देशों में जाने के लिए। तो सारे कहाँ से, दिल्ली से ही होकर जाते थे। एक मतलब कैपिटल के रूप में शुरू से इसको क्या किया गया, प्रिपेयर किया गया, बहुत टाइम के बाद इसको प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ, मौर्य काल में क्या हुआ, सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या हुआ, विकास हुआ। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया है कि सबसे ज्यादा विकास दिल्ली का किस काल में हुआ, तो आप कहोगे मौर्य काल में इसका क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, और यहीं पर चंद्रवरदाई की रचना, चंद्रवरदाई ने एक रचना की थी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, वो कहां पर की थी, वो यहीं पर की थी। ठीक है, वो मतलब पृथ्वीराज रासो के साथ की थी, जिसमें बताया गया है कि तोमर राजा को, इसमें बताया गया चंद्रवरदाई ने अपनी इस रचना में, इन्होंने अपनी रचना में बताया गया कि तोमर वंश के जो राजा थे, कौन से, तोमर वंश के राजा, जिनका नाम था अंगनाथ पाल। ठीक है, अंगनाथ पाल से, जो कहां के थे, तोमर वंश के क्या थे, राजा थे। ठीक है, तो इनको उसमें रचना में, अपनी रचना में, इसे ये रचना है, इसमें इनको क्या बताया, दिल्ली का शासक बताया। किसका, दिल्ली का संस्थापक या शासक बताया। संस्थापक करेंगे मतलब प्रॉपर वे में क्या किया, इन्होंने अपना संस्थापक किया, उसकी क्या की, और उसमें राज किया। और उसमें एक बात और बताई गई कि पृथ्वीराज चौहान, इसमें ये जगह ऊपर लिखते हैं। ठीक है, उसमें बताया गया कि जो अंतिम हिंदू राजा थे, इसी रचना में अंतिम हिंदू राजा जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे, ठीक है, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने अपनी रचना में बताया कि जो अंतिम हिंदू राजा थे, जिन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा मतलब दिल्ली में रहे, और इन्होंने दिल्ली का विकास भी किया, और एक तरीके से अच्छे तरीके से किया। ठीक है, और भी अंतिम हिंदू राजा, उस समय अंतिम हिंदू राजा मतलब पूरे उसमें जो पूरी तरह से शासक थे और मतलब प्योर हिंदू थे, और कहा जाए एक तरीके से ये दिल्ली से अपना शासन चलाते थे। ठीक है, तो उस समय किसको माना गया, पृथ्वीराज चौहान को माना गया। उसके बाद तोमर राजा अंधपाल थे, अलग अलग। इसमें क्या होता था, थोड़ा साउथ के भी हैं इसमें। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रचना में बताया कि अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान को बताया इन्होंने, और चंद्रवरदाई ने अपनी रचना में तोमर राजा को अंगपाल दिल्ली का संस्थापक बताया अपनी रचना में। ठीक है, किसी की रचना में क्या है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, और तोमरों का शासनकाल कब तक चला, ये भी आप इसमें इन्होंने रचनाएं बताया, ये चीज याद रखना। और अपन को ये और भी उससे उल्लेख सुना है, तोमरों का शासन। तोमर वंश का शासन ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 900 से 1200 मतलब 300 साल तक क्या हुए, ईस्वी तक क्या हुआ इनका शासन चला। मतलब कि 300 साल तक क्या किया, तोमर वंश ने क्या किया, दिल्ली पर अपना शासनकाल किया। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, आप कहोगे इसका उल्लेख भी हमें चाहिए। ठीक है, इसका उल्लेख सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उसके बाद आपको क्या मिलता है, इसका उल्लेख भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आप लोग के स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए, जिनको जरूरत है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो क्या हुआ, तोमर वंश का क्या हुआ, शासन हुआ 900 से 1200 ईस्वी तक, और इसका उल्लेख उदयपुर शिलालेख में मिलता है। कहाँ पे मिलता है इसका उल्लेख, उदयपुर
शिलालेख। उदयपुर शिलालेख में क्या होता है, तंवर वंश के शासन का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, और इसको उसमें दिल्ली और दिल्ली का दिल्ली का नाम से क्या किया गया, संबोधित किया गया। ठीक है, पहली बार इसका उल्लेख मिला, सबसे पहला उल्लेख मिला दिल्ली शब्द का उल्लेख। ठीक है, फर्स्ट टाइम दिल्ली का उल्लेख मिला, किसमें, उदयपुर के शिलालेखों में इसका उल्लेख मिला। उसके बाद धीरे धीरे जब समय के साथ ये इसका उल्लेख हमने देखा, इसमें फिर और भी जगह खोजने के पश्चात इसका उल्लेख में 1206 में, सन 1206 में बताया गया कि दिल्ली सल्तनत की कैपिटल, मतलब ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो चली थी तो वहां को, दिल्ली को क्या कर दिया था, कैपिटल घोषित कर दिया था। उसमें क्या 1206 के बाद क्या चला, दिल्ली सल्तनत, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। तो उसमें क्या करते, पूरे देश की कैपिटल को दिल्ली घोषित कर दिया गया था। ठीक है, पूरे देश की कैपिटल क्या कर दी गई, दिल्ली, मतलब पूरे हिंदुस्तान पर शासन दिल्ली से किया जा सकता है। इस चीज को घोषित करने के लिए दिल्ली को क्या बना दिया था, यहाँ की कैपिटल। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 4 वंशों ने ही क्या किया, सबसे ज्यादा राज करवाया दिल्ली सल्तनत ने। एक किया खिलजी, दूसरा तुगलक, सैयद, लोदी और गुलाम वंश भी ऐड कर लेना इसमें। खिलजी, सॉरी गुलाम भी ऐड है इसमें। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। वैसे गुलाम वंश एक तरीके से बहुत उसमें माना जाता है कि मतलब था ये, क्योंकि ये गुलाम था, ये खुद के उस पे नहीं चलता था, दूसरों पे चलता था। ठीक है, खिलजी, तुगलक, तुगलक है, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में कौन से 5 उन्होंने सल्तनत पर अधिकार किया, तो अगर गुलाम वंश उसमें है तो आप उस पर टिक लगा सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं है तो मत लगाइए। वैसे ये 4 ही विशेषकर हैं, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। इन 4 वंशों ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत से क्या किया, पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की क्या की, अपनी मतलब मुहिम चलाई। उसमें ये कामयाब भी रहे कुछ हद तक। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, इतना ही जानेंगे। फिर इसके बाद मुगल वंश आया। ठीक है, मुगल वंश आया, तो मुगल वंश के बारे में इसमें बताया गया है, जिस सब वंश होने के बाद धीरे धीरे कहाँ पे दिल्ली का राज्य का रुख ले जाता है। देखिए अकबर ने क्या किया, अकबर ने, पॉइंट है ये छोटे छोटे, अकबर ने क्या किया, बाद में अब दिल्ली से अपनी कैपिटल को हटा कर दिया गया, आगरा कर लिया गया। उसने सोचा कि हम दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली में इतना वो अच्छा नहीं लगता है, आगरा में रहेंगे। ठीक है, तो कितना बढ़िया रहेगा, मतलब थोड़ा सा हटके करा उसने, हटके सोच रखी। ठीक है, और यहाँ से आगरा से शासन स्टार्ट किया। फिर इसने पुनः अपनी उसको कैपिटल क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कब, 1638 ईस्वी में इसके पुत्र द्वारा क्या कर दिया गया, इस कैपिटल को दोबारा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। और ठीक है, और ये किसने किया था, ये किया था शाहजहां ने। शाहजहां ने क्या किया था, इसको बताया था और लिखा था कि 1638 ईस्वी में हमने अपनी कैपिटल का कर दिया गया, आगरा से दिल्ली कर दिया गया। और ये अकबर का कौन थे, अकबर के पोते थे। ठीक है, अकबर के जो पोते थे शाहजहां, जिन्होंने क्या कर दिया गया, दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया अपने। ठीक है, और इन्होंने ही बताया कि दिल्ली को इन्होंने अपने नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा दिल्ली को इन्होंने, शाहजहांबाद। तो आपको अगर कभी पूछ लिया जाए कि दिल्ली को किस बादशाह ने ये अपने नाम से पुकारा, तो आप कहोगे शाहजहां ने क्या किया, अपने नाम से इसको शाहजहांबाद के नाम से, शाहजहानाबाद।
शाहजहानाबाद के नाम से क्या किया इसको पुकारा। किसने पुकारा? अकबर के पोते जिसका नाम था शाहजहां। ठीक है, मतलब अपने ही नाम से क्या किया इन्होंने दिल्ली को पुकारा कि भैया हमारे नाम से जाने की तो कितना अच्छा हो, हमारा नाम भी अच्छा लगेगा और एक तरीके से हमारे नाम से ही कैपिटल को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को बताया। उसके बाद क्या होगा, फिर आगे और भी चली। फिर 1857 जो हिस्ट्री चल रही है हम पूरा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लूसेंट में हमने आपको पूरी चीजें पढ़ाई। अगर इसमें लूसेंट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे स्टैटिक उसमें तो प्रॉब्लम है। बस दिल्ली के बारे में उतना उतना जानिए कि दिल्ली में किसने नाम रखा, किसने कैपिटल बनाया, किसको किस नाम से बुलाया। बस ये चीजें थोड़ी नॉर्मल क्या करती है, अफेक्ट करती है पेपर्स में। ठीक है, 1857 के वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें बताया गया कि ये संग्राम बहादुर शाह जफर जो कि क्या थे, मुगल शासक थे, को रंगून जेल भेज दिया गया। वो यहीं से स्टार्ट थे, वो दिल्ली में ही थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर, क्या नाम था? बहादुर शाह जफर जो क्या थे, मुगल शासक थे। ठीक है, इनको क्या भेज दिया गया, रंगून जेल भेज दिया गया। इनके सेनापति की जड़ी हुई साजिश थी। ठीक है, बहुत बूढ़े थे और बहादुर शाह द्वितीय अंतिम राजा थे मुगल सल्तनत के। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इनको कहाँ भेज दिया गया, इनको तो रंगून जेल भेज दिया। किसने भेजा? अंग्रेजों ने भेज दिया गया। ठीक है, क्यों भेज दिया गया? क्योंकि इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया था। इन्होंने बोला था कि हाँ भैया हम इनके साथ हैं और हम मतलब जो हमारे अंग्रेज हमारे कब्जा कर रहे थे उसको भी हमें क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। तो इनको इससे में ही मतलब डाल दी कि अगर ये बाहर रहेंगे तो जनता इनके सपोर्ट में रहेगी, सपोर्ट में रहेगी तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। ठीक है, तो इनको रंगून जेल भेज दिया क्योंकि इन्होंने 57 किलोमीटर की शायद यात्रा समथिंग निकाली थी उस टाइम। तो इनको ही उठाकर अंग्रेजों ने भेज दिया जेल में। जब जेल नहीं रहेंगे तो कोई वो नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसा अंग्रेजों से ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तो भारत से हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट कि दिल्ली में कौन कौन से स्थल हैं जिनके बारे में हमें जानना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसके बारे में चलते हैं स्थल। दिल्ली में बहुत सारे स्थल हैं जैसे कि जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जामा मस्जिद, लाल किला। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे दो टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जामा मस्जिद दुनिया की मतलब बोला जाए सबसे बड़ी मस्जिद है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है ये। और लाल किला पूरी दुनिया में फेमस है अपने भारत का, क्योंकि ये लाल पत्थरों से बना बहुत बड़ा क्या है, किला है। हमारे देश के राष्ट्रपति पीएम सभी यहीं से क्या करते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त को क्या देते हैं, भाषण देते हैं, शपथ भी यहीं पर लेते हैं। ठीक है, और हमारे विश्व धरोहर के रूप में दिल्ली में से कौन कौन सी शामिल है चीजें देखिए। विश्व धरोहर स्थल के रूप में हमारे में कौन कौन सी चीजें शामिल, ये लाल किला, कुतुब मीनार, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, ये आज भी कहां पे, दिल्ली में स्थित है। और 1200 से अधिक ऐसी इमारत हैं जिनको भी क्या किया, विश्व धरोहर घोषित कर दिया। ये किसने किया, भारतीय पुरातत्व, भारतीय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने क्या कर दिया गया, इसको घोषित कर दिया गया। ठीक है, और ऐतिहासिक इमारत के रूप में क्या किया, घोषित किया। कितनी, 1200 से अधिक इमारतों और 175 से अधिक राष्ट्रीय
सांस्कृतिक स्मृतियां वो घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्मृति सॉरी स्मारक के रूप में क्या कर दिया, घोषित कर दिया। मतलब कि दिल्ली जितनी छोटी तो खैर नहीं बोलो, जितनी बड़ी है उससे ज्यादा क्या उसमें भारत के में सबसे ज्यादा इतिहास वहीं पे है। कितनी 1200 से अधिक क्या है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने क्या कर दिया, इसकी इमारतों को घोषित कर दिया कि ये क्या रहेंगी, राष्ट्र की सुरक्षा सेवा में हम इसके करेंगे तत्पर रहेंगे, क्योंकि हमारी ऐतिहासिक भूमि है। ठीक है, और मतलब इतिहास इससे हमारा जुड़ा हुआ है। और 175 राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्मारक, मतलब यहाँ पर कोई भी आगे भविष्य में कोई भी काम नहीं होगा या किसी के अधीन नहीं होगी। ठीक है, अब चलते इसके जनसंख्या और भाषा। जनसंख्या और भाषा ये दो टॉपिक हैं, क्योंकि दिल्ली का गठन कहीं पे भी नहीं, जनसंख्या और भाषा, दिल्ली का कहीं पे भी गठन कभी नहीं किया गया। ठीक है, तो दिल्ली ऑलरेडी शुरू से ही इसकी जनसंख्या है 1,63,14,838। उसकी भाषा की बात की जाए हिंदी, और इंग्लिश यहाँ की क्या है लैंग्वेज है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, चांदनी चौक घूमने आते हैं। दिल्ली बाजार हुआ, चोर बाजार हुआ, दुनिया फेमस है सबसे ज़्यादा चोर बाजार, खुद जाओ खुद चोरी होकर बिक जाओ। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलें। अगर कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, बस आज के लिए इसमें इतना ही।